हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से शो की ये कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि ईशान भोसले ने अपने आप से ये वादा किया कि ईशान भोसले करेंगे सभी की मदद, क्योंकि सभी के परिवार का मौत का कातिल कहीं ना कहीं ईशान खुद को समझते हैं। क्योंकि ईशान और समृद्ध के बीच जब हो रहा था झगड़ा, तो उस दरमियान यहाँ पर ईशान ने ही सभी के परिवार को उस कैनवस के पीछे छिपने को कहा था। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के अपकमिंग एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से भोसले हाउस एक वकील पहुंचता है, जो कि करता है यहाँ पर भोसले प्रॉपर्टी से जुड़े हुए राजों का खुलासा, और ये राज खुलते हैं यशवंत राव भोसले के सामने, जिसे जानकर कि यशवंत हो जाते हैं काफी ज्यादा हैरान। और ना सिर्फ यशवंत इन सारी चीजों की नॉलेज लेते हुए नजर आते हैं, बल्कि यशवंत की पत्नी यहाँ पर सुरेखा यशवंत राव भोसले भी उस वकील की हर एक बात को सुनते हुए नजर आती है। तो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बताते हैं ईशान भोसले असल में भोसले हाउस में जाकर यशवंत को और उनकी पत्नी सुरेखा को, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को ये मिला कि शो गुम है किसी के प्यार में किस तरीके से ईशान भोसले सभी जवान की मदद करते हुए नजर आए। हालांकि यहाँ पर ईशान की वजह से ही सभी के परिवार की मौत हुई, लेकिन ये सच्चाई सिर्फ और सिर्फ ईशान जानता है और इस शो के और ईशान के फैंस और व्यूअर्स जानते हैं। यहाँ पर ईशान ने ना तो ये बात रीवा को बताई है, ना ही सुरेखा को और ना ही किसी तीसरे शख्स को, लेकिन जब भी ईशान भोसले ये बात बताने की कोशिश करते हैं सभी जवान को, तो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में बिजी जरूर हो जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर भोसले हाउस पहुंचते हुए नजर आता है एक वकील, और वही वकील यशवंत राव भोसले के सामने भोसले प्रॉपर्टी से जुड़े हुए राजों का खुलासा करते हुए नजर आता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां भोसले प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत चलती है, तो सुरेखा भी किसी से पीछे नहीं रहती है, जहां पर कि सुरेखा भी वहां मौजूद हो जाती है। और यहां पर जब वकील खुलासा करते हैं यहाँ पर एक एक कर तो वकील का कहना यह होता है कि असल में भोसले प्रॉपर्टी में यहाँ पर ईशान के दादाजी ने सारी की सारी प्रॉपर्टी ईशान के नाम कर दी थी, लेकिन यहाँ पर ईशान भोसले जिस तरीके से सभी की मदद कर रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पर किरण ने कहीं ना कहीं ईशान को इतना ज्यादा ब्लैकमेल किया कि ईशान की सारी प्रॉपर्टी किरण ने अपने नाम करवा ली, और अब भोसले प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किरण के पास है। यहाँ पर एक पैसा भी नहीं है भोसले हाउस के सदस्यों के पास। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद, सुनने के बाद यशवंत और सुरेखा दोनों के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है।
यहाँ पर सुरेखा को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी ईशान भोसले से कि वो यहाँ पर सभी की मदद करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक को दांव पर लगा देंगे, लेकिन असल में जो सच्चाई है वो सुरेखा को पता ही नहीं है, क्योंकि ईशान ने इस सच्चाई की भनक किसी को होने ही नहीं दी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से रीवा और ईशान की शादी के फंक्शंस जहां शुरू हुए तो वहीं उसी दरमियान बीच में ईशान को फंक्शन छोड़कर जाना पड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि सभी की ताई हरिणी की काफी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि रीवा ने तो ये तक फैसला कर लिया है कि नहीं करेगी रीवा अब ईशान भोसले से शादी, क्योंकि यहाँ पर ईशान रीवा से शादी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं है जितने ज्यादा इंटरेस्टेड ईशान यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी की मदद करने में लग रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से जब सच्चाई आएगी रीवा के सामने तो कहीं ना कहीं रीवा भी काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्पलेस महसूस करते हुए नजर आने वाली है, तो वहीं अपने फैसले पर रिग्रेट करते हुए नजर आने वाली है रीवा मराठे कि आखिरकार रीवा ने इतना बड़ा फैसला गुस्से में क्यों ले लिया, क्योंकि रीवा बखूबी इस बात से वाकिफ होती है कि रीवा मराठे जो कि ईशान भोसले से इतना ज्यादा प्यार करती है, असल में ईशान से वो दूर नहीं रह सकती है और रीवा का एक फैसला कहीं ना कहीं रीवा, सवी, ईशान इन तीनों की जिंदगी को बदल कर रख देता है, क्योंकि अगर रीवा ईशान से शादी कर लेती तो शायद से ईशान सवी से शादी ना कर पाते, लेकिन जिस तरीके से रीवा ने ईशान से अपना रिश्ता तोड़ा तो सवी से रिश्ता जोड़ लिया ईशान भोसले ने। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सभी से रिश्ता जुड़ा ईशान भोसले का तो उस तरीके से यहाँ पर ईशान की प्रॉपर्टी को लेकर भी काफी ज्यादा हलचल हो गई। खास तौर से यहाँ पर किरण ने ईशान भोसले की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लिया। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि काफी सारे ट्रैक इस शो में नजर आने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प होंगे। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि शो गुम है किसी के प्यार में का अपकमिंग एपिसोड भी काफी इंटरेस्टेड होने वाला है। लंदन से जब आएंगे ईशा और शांतनु यानी कि ईशान के आई बाबा, तो यहाँ पर सच्चाई जानकर कि सभी का पूरा परिवार हो चुका है खत्म, कहीं ना कहीं वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर महसूस करने वाले हैं सभी के दर्द को। लेकिन भोसले प्रॉपर्टी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर असल में उन्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर साफ तौर पर अब यशवंत और सुरेखा के सामने ये क्लियर हो चुका है कि अब भोसले प्रॉपर्टी को लेकर जहां वो इतना ज्यादा इंतजार कर रहे थे भोसले परिवार की प्रॉपर्टी की वसीयत उनके हाथ लग जाए, तो वहीं उस भोसले प्रॉपर्टी की जो वसीयत है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भोसले प्रॉपर्टी सारी की सारी ईशान के नाम पर थी और ईशान ने तो भोसले प्रॉपर्टी को किरण को दे दिया। अब आखिरकार किरण को देकर यहाँ पर ईशान ने भोसले प्रॉपर्टी के साथ सही किया या फिर नहीं, इसकी राय आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। बाकी इस शो की लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट टाइम टीवी न्यूज को।